दोस्तों, यात्रा करना, मुसाफ़िरी करना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, शादी, ब्याह जैसे कई प्रसंगों के लिए मुसाफ़िरी करनी पड़ती है। और इसमें हमारी सबसे सस्ती और पुरानी साथी है ट्रेन यात्रा यानी कि रेल यात्रा। लेकिन दोस्तों, कई बार यही ट्रेन यात्रा हमारे लिए भयानक साबित हो सकती है अगर इसी यात्रा के दौरान हमारा सामना किसी आत्मा से हो जाए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है। मैं कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी चैनल आहट एक अनहोनी की में। आइए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी सचिन की है। दोस्तों, सचिन एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करता है और करीब 4 साल पहले की बात है। सचिन की कज़िन की शादी थी जिसके लिए उसे रणकपुर जाना था, जहाँ पर उसका गांव है। दोस्तों, उसकी फैमिली के सारे सदस्य वहाँ पर पहले ही पहुँच गए थे, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से सचिन उनके साथ नहीं जा सका था। इसलिए काम ख़त्म करके सचिन ने रणकपुर की ट्रेन की टिकट ली और वह भी रणकपुर जाने के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, रणकपुर करीब रात को 9 बजे ट्रेन पहुंच जाने का समय था, लेकिन उस दिन ट्रेन 4 घंटे लेट हो जाने की वजह से ट्रेन रात को 1 बजे रणकपुर पहुंची। दोस्तों, रणकपुर से करीब 8 किलोमीटर पर सचिन का गांव था, जहां उसे जाना था। स्टेशन के बाहर से उसे एक ऑटो डबल रेट पर उसके गांव ले जाने के लिए तैयार हो गया। सचिन ने अपने घर वालों से पहले ही कह रखा था कि रात को 1 बजे कोई परेशान ना हो, उसे स्टेशन लेने आने के लिए वो खुद ही ऑटो करके आ जाएगा। दोस्तों, जब ऑटो करीब 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता काट चुका था कि वो अचानक बिगड़ गया और लाख कोशिशों के बावजूद स्टार्ट नहीं हुआ। तब सचिन ने अपने घर फ़ोन लगाया, यह सोच करके कि कोई उसे लेने आ जाए बाइक पर, क्योंकि वो आधा रास्ता काट ही चुका था। लेकिन किसी का फ़ोन भी उस समय लग नहीं रहा था। तब उसने ऑटो वाले को उस जगह तक का किराया दिया और वहाँ से पैदल ही जाने को तैयार हो गया। करीब 1 किलोमीटर तक सचिन आगे गया होगा अपनी छोटी सी बैग के साथ कि उसे काफ़ी थकान महसूस होने लगी और ज़ोरों से प्यास लगी। ऐसी प्यास जैसे पानी तुरंत ना पिया जाए तो वो मर ही जाएगा। तभी अचानक एक औरत जो शादी के जोड़े में थी वहाँ आई और सचिन से पूछा कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। तब सचिन ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे आप जल्दी से पानी दे दीजिए वरना मैं मर जाऊँगा। तब उस औरत ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी और अपनी भी। ऐसा कह के उसने सचिन को एक लोटा पानी दिया और कहा कि लो अपनी प्यास बुझाओ। तब सचिन ने उस लोटे का पूरा पानी पी लिया और उस औरत को लोटा देने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। सचिन को बड़ा विस्मय हुआ कि अचानक वह औरत कहाँ चली गई। लेकिन रात काफ़ी होने की वजह से और सन्नाटे की वजह से सचिन जल्दी से अपनी बैग उठाता है और वहाँ से तुरंत अपने गांव जाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन सचिन के लिए यह चलना अब बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो उसका वज़न डबल हो गया हो। उसे चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तभी सचिन को एक तांत्रिक जैसा आदमी दिखाई दिया, जिसने सचिन से कहा कि किसे कंधे पर बिठा के जा रहे हो, पता तो है ना, ये तुम्हें जल्दी छोड़ेगी नहीं, समझ लेना। सचिन के कुछ पता नहीं चला और वह जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंच गया, लेकिन उसकी पीठ और गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और वह उसे सह नहीं पा रहा था। उसके दादाजी ने जब उसकी यह हालत देखी तो उन्हें डर सा लगने लगा, क्योंकि अब सचिन दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था और ज़मीन पर लोटने लगा था, जैसे किसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। उसके दादाजी तुरंत भागे और नौकर से कहा कि गाड़ी निकालो, अभी के अभी ओझा जी के पास जाना है।
नौकर ने गाड़ी निकाली और घर के लोगों ने सचिन को गाड़ी में बिठाया और तुरंत सभी लोग ओझा जी के वहाँ पहुँचे। जैसे ही ओझा जी ने सचिन को देखा, तुरंत वह बोले कि मैंने कहा था ना, किसे बिठाया है कंधे पर, पता तो है ना। फिर उन्होंने उड़द की दाल, नमक और दूसरी 2-4 चीज़ों का टोटका करके सचिन के सारे शरीर पर 7 बार घुमाया और कहा कि देखो, यह लड़का अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम इसे छोड़ दो, और वैसे भी यह लड़का शादीशुदा है। ऐसा कह के उन्होंने सचिन के दादा से कहा कि इस लड़के को आज ही शहर वापस भेज दो और कुछ समय तक यहाँ वापस ना आए, ऐसा करना। ओझा जी के झाड़ने पर सचिन स्वस्थ हो गया और सभी लोग वापस घर चले गए। लेकिन उसी दिन सचिन के दादाजी ने सचिन को वापस गुजरात भेज दिया और आज तक सचिन वापस अपने गांव नहीं गया है। दरअसल दोस्तों, ओझा जी ने सचिन के दादाजी से कहा था कि यह चुड़ैल का यह तीसरा किस्सा उनके पास आया था। वह चुड़ैल उन्हीं के गांव की एक दुल्हन थी जिसके पति को कुछ डाकुओं ने सुहागरात के दिन ही मार डाला था, और इसी हादसे के बाद उस औरत ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से वह पिशाचिनी के रूप में घूमकर कुंवारे आदमियों को अपना शिकार बनाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप अपने किस्से मुझे उस ईमेल पर भेज सकते हैं और मैं आपके किस्सों को ज़रूर अपनी आवाज़ दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।